खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का कुरम में बंकर्स खत्म करने पर गौर। वजीर आला KP अलीमीन गंडापुर की जेर सदारत कुरम के मामले पर एपेक्स कमेटी का खुसूसी इजलास। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी समेत अस्करी हुकाम की शिरकत। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ, IG पुलिस, चीफ सेक्रेटरी और अस्करी हुकाम की ब्रीफिंग। इजलास में असलहे के रुझान के खात्मे पर गौर। कुरम में अमन अमान के लिए ग्रैंड जरगे से मुसलसल मुलाकातें जारी हैं। ग्रैंड जरगे को बंकर्स खत्म करने का कहा गया। बैरिस्टर सैफ की ब्रीफिंग। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, अमन के क्याम के लिए तमाम तवानाइयाँ बरूए कार लाई जाएंगी। अमन अमान के लिए वफाकी हुकूमत भी ताउन करे। अमन के मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वफाकी हुकूमत मुल्क भर में अमन अमान के क्याम के लिए कोशां है। अमन के लिए हर सतह पर इकदाम किए जाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और कुरम में क़याम अमन के लिए इकदाम पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। मोहसिन नकवी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में पूरा सपोर्ट करेंगे। कुरम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कुरम में पायदार अमन का क़याम और उसके लिए इकदाम नागुज़ीर हैं। अलीमीन गंडापुर ने कहा, शुहादा की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। मिलकर दहशतगर्दी के इफरीत का मुकाबला करेंगे। तमाम इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। आइन पर अमल होता तो ऐसे हालात न होते। ये इदारा भी उतना ही सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। 40 साल बाद मुंतखब वजीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। वजीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। 2017 से केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है, जबकि रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ़ है। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस के मुल्ज़िम इसहाक की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स देते हुए कहा, रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, तीनों वज़राए आज़म के केसेस का क्या बना। बलोचिस्तान में एक सीनियर तरीन जज भी मारे गए। दीगर 2 सूबों के निस्बत सिंध पंजाब में पुलिस की तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ़ होंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, लोग चाहते हैं तमाम काम सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा, जिस मुल्क में वजीर आज़म का ऐसा हाल हो तो आम आदमी का क्या हाल होगा। वजीर आज़म एक दिन वजीर आज़म हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। किसी को मालूम नहीं किसने कितने दिन वजीर आज़म रहना है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को मुल्ज़िम इसहाक को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म दे दिया। स्पीकर्स का पार्लिमान की बालादस्ती के अज़म का यादा। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के फैसलों का मुश्तरका एलामिया जारी। स्पीकर अय्याज सादिक ने इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए कहा, अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से बहुत तवक्कुआत हैं। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर जब ज़रूरत पड़ेगी जारी करेंगे। जमहूरी रिवायात और इखलाकी अक़दार की पासदारी ज़रूरी है। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए मिलकर काम करेंगे। कौमी इशूज़ पर तमाम स्पीकर्स मुश्तरका लाया अमल की तश्कील में मुआवनत करेंगे। सूबों में भी विमेन पार्लिमानी कॉकस के क़याम पर इत्तेफाक। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल का मामला। मौलाना फजल रहमान वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात कुछ देर बाद होगी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और कामरान मुर्तज़ा भी हमरा। मौलाना इत्तेहाद तंजीमात मदारस का मौक़िफ़ पेश करेंगे। मौलाना फजल रहमान का मुफ्ती तकी उस्मानी से राबता, मुलाकात से मुतालिक मुशावरत की। PTI ने अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। हमारा कोई सियासी तंजीमी और ज़ाती एजेंडा नहीं। पाकिस्तान में इख्तियारात की तकसीम बड़ा मसला है। वसाइल की दुरुस्त तकसीम न होने से मुआशी मसाइल हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबों की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक। कहा, पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए मिलकर फैसले करना होंगे। वफाक सूबों की मदद के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा।
जेशुआई रहनुमा खालिद मसूद सोमरो कत्ल केस में नामजद 6 मुल्जिमान को उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत सखर ने मुल्जिमान को कत्ल और दहशतगर्दी के इल्जाम में उम्र कैद और असलहे के इल्जाम में 7 साल कैद की सजा सुना दी। मुल्जिमान में हनीफ, सारंग, मुश्ताक महर, दरिया खान, लुत्फ जमाली और इल्ताफ जमाली शामिल। खालिद महमूद सोमरो को 29 नवंबर 2014 को कत्ल किया गया था। मुल्जिमान दिसंबर 2014 से सेंट्रल जेल में कैद हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का तजावुज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने का हुक्म। सफाई और अशिया ज़रूरिया के निर्ख की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। तमाम बड़े शहरों में अंडरपास के अतराफ और ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। ज़ेर तकमील तरक्याती मनसूबों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नज़र आना चाहिए। गली महल्लों में गड़े नज़र नहीं आने चाहिए। रावलपिंडी शहर में ब्यूटिफिकेशन के लिए नुमाया इकदाम किए जाएँ। मरी में ड्रेन की सफाई का अमल मुसलसल जारी रखा जाए। वोट किसी और को देते हैं, मुंतखब कोई और होता है। हमें इल्म है 70 साल से इलेक्शन कैसे हो रहे हैं। हमें मुल्क के लिए सोचना होगा। सैलाब या कोई और आफत फौज ही आती है। हुकूमत में बैठे लोग एक दूसरे के साथ झूठ बोल रहे हैं। मुल्क में रोजगार नहीं दे सकते तो इज्जत ही दे दें। पीर पगारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल तैयार कर रहा है। अमेरिका का फिर इल्जाम। पाकिस्तानी मिसाइल जनूबी एशिया से बाहर अमेरिका को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम ने उसके इरादों पर सवालात उठा दिए हैं। पाकिस्तानी इकदामात को एक उभरती हुई धमकी के अलावा देखना मुश्किल है। अमरीकी नायब कौमी सलामती मुशीर जोनाथन फाइनर का इल्जाम, पाकिस्तान और अमरीका अहम शराकतदार हैं। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार देरीना पॉलिसी है। अमरीका असलहे के आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखेगा। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा वेदांत पटेल। T20 के बाद शाहीनों का शानदार कमबैक। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त दे दी। मैच के साथ वनडे सीरीज भी शाहीनों के नाम। पाकिस्तान के 330 रन के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 248 रन पर ढेर। शाहीन शाह अफरीदी ने 4, नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कौमी टीम पहले खेलते हुए 329 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 80 और बाबर आजम ने 73 रन की इनिंग्स खेली। कामरान गुलाम 63 रन की धुआंधार इनिंग्स खेले, मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान ने तीसरी बार जनूबी अफ्रीका में वनडे सीरीज अपने नाम की। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद रिजवान ने कहा, जीत टीम वर्क का नतीजा है। सीरीज जीतने पर बहुत खुशी है। विकेटों की निस्फ सेंचुरी। शाहीन ने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 50 विकेट लेकर वसीम अकरम का 48 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ा। शाहीन अफरीदी ने यह संग मील 27 इनिंग्स में हासिल किया। रवा माली साल मल्टीलैटरल इदारों से $500 मिलियन इजाफी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की तैयारी। एशियाई तरक्याती बैंक, आलमी बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से इजाफी फाइनेंसिंग ली जाएगी। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की मद में रवा माली साल नजर शाने शुदा $5.6 अरब का तखमीना है। एशियाई तरक्याती बैंक के साथ समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए $30 करोड़ से ज़ायद का तखमीना लगाया गया। हुकूमत का सरकारी IPPs से बात करने का फैसला। सरकारी IPPs के मुआहिदों पर नजरसानी की जाएगी। टैरिफ कम किए जाने का इम्कान। जो IPPs निर्खों पर बात नहीं करेंगे उनका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाएगा। IPP से मुज़ाकरात से अगले माह के आखिर तक 5.5 से 6 रुपए का फर्क पड़ेगा। पुलिस अपने अंदर भी गवर्नेंस और एहतसाब करे। सिंध हुकूमत ने पुलिस को बजट, जदीद आलात और तरबियत देकर मुस्तहकम किया है। लोगों ने हमें मुंतखब किया, खिदमत और हिफाजत करना हमारा फ़र्ज है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से साबिक IGs की मुलाकात। पुलिस इस्लाहात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा, हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर काम करे तो मसाइल नहीं होंगे। तमाम सर्विसेज को मिलकर काम करना होगा।
साबिक आईजीज ने पुलिस को मेडिकल इंश्योरेंस का सिंध हुकूमत का इकदाम सराहा। सिंध गैस की लोड शेडिंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत इस मसले से निपटने के लिए फौरी और ठोस इकदाम करे। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कुदरती वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वे इस मामले को तरजीह दें। गैस की अदम फ्राहमी से अवाम में मायूसी पाई जाती है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का बयान। जमात इस्लामी कराची का पानी के बहरान पर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मूना मुजफ्फर ने कहा, कल कराची के 15 मकामात पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। कराची वालों का पानी बंद करने वालों को शर्म आनी चाहिए। पिछले 15 दिनों में पानी की 2 मेन लाइनें रेड लाइन मंसूबे ने तोड़ डाली। लोगों को पानी नलकों में नहीं मिलता, टैंकर्स के जरिए लेने पर मजबूर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती हुक्म के बावजूद निजी होटल देर से डी सील करने का केस। अदालत की होटल डी सील के बाद ज़ेरे इल्तवा अदायगियों का मामला फ्रीकैन को मिल बैठकर हल करने की हिदायत। अदालती हुक्म पर चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा अदालत में पेश। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क देते हुए कहा, आपको निजी होटल सील करने का ऑर्डर कितने बजे मिला? अगर आपने गलत बयानी की तो आप सर्दियां अडयाला जेल में गुजारेंगे। अगर कोई बात गलत निकली तो तौहीन अदालत का नोटिस होगा। चेयरमैन सीडीए ने जवाब दिया, सुबह 11 बजे डी सील कर दिया था। अदालत एक मौका दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अदालत ने फ्रीकैन को मजीद मामलात मिल बैठकर हल करने की हिदायत कर दी। केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 400 की गिरावट के बाद 1568 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,07,843 पॉइंट्स पर बंद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत -1 डिग्री रिकॉर्ड। लेह में कम से कम दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड। स्कर्दू में -9, ज़ियारत -8, कोयटा गिलगित में -7, अस्तोर और दालबदीन में -6 रिकॉर्ड किया गया। वादी लिपा के मुख्तलिफ इलाकों में पारा -6 और तावबट में -10 डिग्री तक गिर गया। मुजफ्फराबाद में शदीद सर्दी के बायस मामूलाते जिंदगी मुतासिर। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजारत खारिजा को मामलात को सिफारती सतह पर देखने की हिदायत। अदालत ने वजीर आजम और वजीर खारिजा के अमरीकी दौरों की तफसीलात तलब कर ली। नुमाइंदा वजारत खारिजा ने कहा, वजीर आजम के अमरीकी सदर को लिखे गए खत का कोई जवाब नहीं आया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा, मुल्क के एग्जीक्यूटिव ने खत लिखा और जवाब नहीं आया, इसको क्या समझें? ऐसे मामलात को हमेशा सफीद देखते हैं। केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। NA 47 के बाद NA 48 की इलेक्शन ट्राइब्यूनल की कार्रवाई भी रोकने का हुक्म। NA 46 की हद तक इलेक्शन ट्राइब्यूनल कार्रवाई जारी रख सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने NA 48 से PTI उम्मीदवार अली बुखारी की दरख्वास्त पर भी हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। आइंदा समाअत रजिस्ट्रार ऑफिस मुकर्रर करेगा। तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किकबैक्स वसूली का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी समेत 6 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने अगली समाअत पर परवेज इलाही को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर लिया। परवेज इलाही क्यों पेश नहीं हुए? अदालत का इस्तफसार। परवेज इलाही कल शाम बाथरूम में गिर गए थे, उनकी कमर और टखने पर चोट आई है। वकील का मौक़िफ़। प्रोसिक्यूटर ने कहा, यह फर्द जुर्म से बचने के लिए हर तारीख पर मेडिकल पेश कर देते हैं। केस की समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी।